हेलो बेटा। अच्छा बेटा देखो, मेरे को कुछ ना डाउट्स आए थे बच्चों के कि सर अगर जो क्लास इंटरवल आप बना रहे हो, इकोनॉमिक्स की रिकॉर्डिंग है, ठीक है। क्लास इंटरवल आप बना रहे हो, अगर वो अनइक्वल होगा या क्वेश्चन में अनइक्वल होगा तो कैसे करेंगे। मैं 2-3 टॉपिक कर रहा हूँ आज, वो आपने अच्छे से देखने हैं, ठीक है। 2-3 टॉपिक कर रहा हूँ, आपने अच्छे से देखने हैं आज, ध्यान से देखना है सर। पहले तो हम ये करेंगे। अब देखो बेटा, हमें क्वेश्चन कुछ इस तरह से दिया है, ठीक है। यहां दिया क्लास इंटरवल और मैंने बोला फ्रीक्वेंसी, एक कॉलम छोड़ के लिख लेंगे हमने। ये क्वेश्चन दिया होगा हमें, क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसी। अब क्लास इंटरवल दिया उन्होंने 0 to 10, 10 to 30, 30 to 40, 40 to 60, 60 to 70 and 70 to 100। ठीक है बेटा, ये देखो अनइक्वल क्लास है बिल्कुल ही। यहाँ 10 का गैप है, यहाँ 20 का गैप है, यहाँ 10 का गैप है, यहाँ 20 का गैप है, यहाँ 10 का गैप है, यहाँ 30 का गैप है। हो गया डिफरेंट कि नहीं क्लास इंटरवल। और फ्रीक्वेंसी देखो, जो हमारे पास फ्रीक्वेंसी है बेटा वो कुछ इस तरह से है 2, 5, 7, 8, 6, 2। ये हमारे पास फ्रीक्वेंसी है। ये बन गया बेटा हमारा क्वेश्चन। अब इसको हम करेंगे सॉल्व। ओके, सॉल्व करने का तरीका हमारा वही है। किस मेथड से करें ये देखना ध्यान से। मेथड क्या बोल रहा हूं, बाय स्टेप डेविएशन मेथड। जो थर्ड मेथड हमारा बाय स्टेप डेविएशन मेथड। देखो जी, अब बाय स्टेप डेविएशन मेथड से हम क्या करेंगे, मीन फाइंड आउट करेंगे। मैंने आपको क्या बोला, सबसे पहले क्या फाइंड आउट करना हमने, एक्स। यही फाइंड आउट करना ना, इसीलिए बीच में गैप छोड़ा होता हमने। 0 + 10 डिवाइडेड बाय 2 5, 10 + 30 डिवाइडेड बाय 2 20। देख लो अच्छे से इस चीज को, ये प्लस ये डिवाइडेड बाय 2 5 आ गया। 10 + 30 40, 40 डिवाइडेड बाय 2 कितना होता है 20। 30 + 40 डिवाइडेड बाय 2 35, 40 + 60 डिवाइडेड बाय 2 50। क्योंकि 40 और 60 हो गया 100, 100 डिवाइडेड बाय 2 हो गया 50। 60 + 70 डिवाइडेड बाय 2 65 आएगा, और 70 + 100 डिवाइडेड बाय 2 170, और ये आ जाएगा आपका 85। जहां तक मेरा रेडी है कितना आएगा, 70 + 100 डिवाइडेड बाय 2 85। ये बन गया बेटा हमारा क्वेश्चन। अब आपको पता है इसको सॉल्व कैसे करना था, स्टेप डेविएशन मेथड के साथ। बहुत इजी है। देखो सबसे पहले क्या लिखना हमने, फॉर्मूला मीन इक्वल्स टू a + सिग्मा f d डैश x अपॉन n मल्टीप्लाई बाय i। a + सिग्मा f d डैश x अपॉन n मल्टीप्लाई बाय i। ये फाइंड आउट करके मीन फाइंड आउट कर लेंगे। अब क्या क्या चाहिए हमें, जो चाहिए वो फाइंड आउट करो। ये देखो सबसे पहले हमें चाहिए यहाँ पे dx, फिर क्या बनेगा d डैश x, फिर क्या निकलेगा f d डैश x। सबसे पहले निकलेगा dx, फिर d डैश x, फिर एंड में f d डैश x। इसी तरह से निकलता है ना। dx का मतलब क्या होता है, x माइनस a। x में से एज्यूम मीन माइनस करो। मैंने आपको एक चीज बोली थी, जरूरी नहीं होता इसी में से लेना है एज्यूम मीन। एज्यूम मीन कुछ भी हो सकता है जो सीरीज को दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं। अब मेरे को यहां से देख के लग रहा 5, 20, 35, 50, 65, 85। मैं बेटा ऐसे कर रहा हूं, मैं ना 40 ले रहा हूं। ये बीच में देखो, यहाँ पे कोई 40 वैल्यू नहीं है, लेकिन हम ले सकते हैं। यही चीज मैंने उस समय समझाई थी आपको। मैं यहाँ पे 40 ले रहा हूँ कि कैलकुलेशन ज्यादा टफ ना हो, तो मैं 40 ले रहा हूँ। ये बेटा यहाँ लिख रहा हूँ एज्यूम मीन इक्वल्स टू 40। तो 5 - 40 -35, 20 - 40 -20, 35 - 40 -5, 50 - 40 10, 65 - 40 25, 85 - 40 45। ठीक है, ये बन गया हमारा dx। पिछली वीडियो देखनी पड़ेगी, वो फॉर्मूले सारे के सारे लर्न करने पड़ेंगे आपको। dx कैसे निकला, x माइनस एज्यूम मीन। जब हमने x में से एज्यूम मीन जो था वो माइनस किया तो हमारे पास dx आ गया। ठीक है, ये दिमाग में उठाना पड़ेगा पूरे का पूरा। 40 मैंने लिया, बाकी कैलकुलेशन चेक कर लेना, मैं गलत कर देता हूं तो एक बार कैलकुलेशन, तो वो फिर आप उस हिसाब से कर लेना, देख लेना एक बार, कोशिश करूंगा गलत ना हो कैलकुलेशन। अब क्या निकालना है, d डैश x। d डैश x कैसे निकलता है, ये देखो d डैश x इक्वल्स टू dx अपॉन i। अगर फॉर्मूला याद हो तो
आई कोई भी ऐसी वैल्यू जिससे सारे का सारा dx डिवाइड हो जाता है, 45 25 10 कॉमन वैल्यू क्या आई 5 आई, तो आई कितना हो गया हमारा 5, तो यहां डिवाइड करेंगे आएगा -7 -4 -1 2 5 एंड 5 9 जा 45। आई बेटा समझ के नहीं आई बात, 5 7 जा 35 5 4 जा 20 5 1 जा 5, नेगेटिव तो चलेगा ही चलेगा साथ में, 5 2 जा 10 5 5 जा 25 5 9 जा 45। अब एफ डी डैश एक्स चाहिए, तो कुछ नहीं है, डी डैश एक्स को एफ से मल्टीप्लाई करो तो एफ डी डैश एक्स बन जाएगा। वो कैसे, 7 2 जा 14 नेगेटिव, 5 4 जा -20 7 1 जा -7 8 2 जा 16 6 5 जा 30 9 2 जा 18। बन गया बेटा कि नहीं बना, मैंने f के साथ d डैश x को मल्टीप्लाई करके क्या बना दिया, f d डैश x, ऐसे बनता है ना। अब फ्रीक्वेंसी का टोटल हो गया n और इसका टोटल हो गया सिग्मा f d डैश x। अब टोटल करना पड़ेगा हमें, तो कर लेते हैं टोटल। देखो क्या टोटल होगा 18 प्लस, कैलकुलेशन चेक कर लेना, 18 प्लस 30 प्लस 16 माइनस 7 माइनस 20 एंड माइनस 14 23, यहां आया हमारा 23 और n वो 30 है, ये सेम वैल्यूज आ गई पिछले क्वेश्चन जैसी। एज्यूमिंग कितने 40 सिग्मा एफ डी डैश एक्स 23, n कितना है 30, i कितना है 5, i समझ कर नहीं है। अब इसको सॉल्व करो पूरे का पूरा, कैसे, बोर्ड मास लगा के 40 23 5 का 100 115 आएगा मेरे ख्याल से डिवाइडेड बाय 30, फिर भी देख लेते हैं, है ना। 23 मल्टीप्लाई बाय 5 इक्वल्स टू 115, ठीक है, 115 डिवाइडेड बाय 30 ये आ गया 3.83। बेटा इसे सॉल्व करके आया 3.83, सो 43.83 इज द आंसर। आई समझ नहीं है। अब मेरे ख्याल से तीनों के तीनों सीरीज आपको अच्छे से समझ आ गई हैं कि हमने सॉल्व कैसे करना है न्यूमेरिकल को। ये था इंडिविजुअल सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज और कॉन्टिन्यूस सीरीज, और आज हमने किया कॉन्टिन्यूस सीरीज जब क्लास इंटरवल अनइक्वल है। ओके, अब मैंने जब आपकी जूम पे क्लास ली थी तब मैंने बोला था कि मैं आपको एक टॉपिक और आगे बताया था, ओपन एंड क्लास इंटरवल। आज हम ओपन एंड क्लास इंटरवल सीखेंगे। ओपन एंड क्लास इंटरवल कैसे होता है देखो, इसे पॉज करके नोट डाउन कर लेना। आज कुछ न्यूमेरिकल, आज नहीं मैं कल न्यूमेरिकल भेजूंगा प्रैक्टिस के लिए। आज आपने ये तीनों वीडियोस को अच्छे से देख लेना, सारे का सारा तीनों वीडियोस को देख लेना अच्छे से, पूरे का पूरा जितना भी है। फिर मैंने उसके बाद शायद आज ही भेजूं शाम को, मैंने कुछ न्यूमेरिकल्स भेजने हैं आपको, पिक्स वगैरह खींच के, उसकी आपने रिटर्न में प्रैक्टिस करनी है, न्यूमेरिकल सोल्व करने हैं, आंसर्स भी भेज दूंगा साथ में, ठीक है। तो उसकी प्रैक्टिस करनी है आपने, फिर देख लेना कि आपके आंसर्स आ रहे हैं कि नहीं आ रहे। अब देखो फिर भी कोई डाउट होएगा तो जूम पे लाइव होके देखेंगे, नहीं तो कॉल कर लेना। अब देखो ओपन एंड क्लास इंटरवल, देखना बेटा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक। ओपन एंड क्लास इंटरवल, OPEN ओपन, END एंड, CLASS क्लास, INTERVAL इंटरवल, ओपन एंड क्लास इंटरवल। इसमें क्वेश्चन देखो क्या होता है। सबसे पहले एग्जांपल यहां पे, यहां लिखा हुआ है मार्क्स लेस देन नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। क्या लिखा मैंने, मार्क्स लेस देन, और यहां पे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। क्वेश्चन कुछ इस तरह से दिया होगा हमें, मार्क्स लेस देन कैसे, ये देखो 10 20 30 40 50 एंड 60। ओके, ये हमारे पास क्वेश्चन है, मार्क्स लेस देन 10 20 30 40 50 60, और फिर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 2 5 7 18 20 25, ये बेटा नंबर ऑफ स्टूडेंट है, ठीक है। मार्क्स लेस देन नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, मार्क्स लेस देन कैसे 10 20 30 40 50 60, और नंबर ऑफ स्टूडेंट 2 5 7 18 20 25। अब इधर बनाते हैं दूसरा क्वेश्चन मोर देन वाला। देखो
यहां दिया है मार्क्स मोर देन और फिर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, मार्क्स मोर देन साथ में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। मोर देन कैसे 0 10 20 30 40 50 बड़ा, और यहां दिया 50 45 35 28 20 एंड 3। ये क्वेश्चन है। वो बोलेंगे फाइंड मीन, मीडियन, मोड, कुछ भी हो सकता है। ये एक क्वेश्चन है, ये हर जगह आ सकता है आपको, लेकिन इसको क्वेश्चन को ठीक कैसे करना, पहले क्वेश्चन को ठीक करना होता है देन सॉल्व करना होता है आगे। अब ये क्वेश्चन है कि ओपन एंड क्लास इंटरवल क्या है। अब देखो बेटा, ओपन एंड क्लास इंटरवल का मतलब है मार्क्स लेस देन 10 20 30 40। लेस देन क्या हमें नहीं पता, यहां पर क्या मार्क्स मोर देन 0 10 20 30 40 50। मोर देन क्या हमें नहीं पता। एक चीज ये देखो जो देखने वाली है बड़े, जो लेस देन वाला क्वेश्चन है उसमें जो फ्रीक्वेंसी है आपकी वो कॉन्टिन्यूसली इंक्रीज कर रही है, 2 5 7 18 20 25 कॉन्टिन्यूसली इंक्रीज कर रही है। नहीं तो फ्रीक्वेंसी क्या होती है, कभी बढ़ती है कभी कम होती है, कभी बढ़ती कम होती है। लेस देन वाले क्वेश्चन में याद रखो जो फ्रीक्वेंसी होती है वो कॉन्टिन्यूसली बढ़ रही होती है, 2 5 7 8 2 5 7 18 20 25। और मोर देन में उल्टा, मोर देन में क्या है 0 10 20 मोर देन, और जो फ्रीक्वेंसी है वो देखो कॉन्टिन्यूसली डिक्रीज कर रही है, 50 45 35 28 20 एंड 3। ठीक है, अब इसको सॉल्व करना हमने, अब ध्यान से देखना। सॉल्यूशन, सॉल्यूशन 1, सॉल्यूशन 2, ये एग्जांपल 1, ये एग्जांपल 2, सॉल्यूशन 1 सॉल्यूशन 2। ठीक है, यहां बेटा सबसे पहले क्लास इंटरवल निकलेगा फिर फ्रीक्वेंसी निकलेगी। इस क्वेश्चन को चेंज करने का तरीका है। क्लास इंटरवल क्या है, बहुत इजी है, बहुत इजी। मैं आपको ध्यान से समझ लेना, रिटर्न में प्रैक्टिस कर लेना, कभी नहीं भूलेगा, बहुत इजी है। देखो क्लास इंटरवल वो बोलता है मार्क्स लेस देन, कितने का गैप है 10 10 का, तो 10 से पीछे क्या होगा लेस देन 0, 10 10 का गैप है तो पीछे क्या होगा 0। तो ये देखो बेटा फर्स्ट क्लास इंटरवल बना 0 to 10, ये वाला, क्योंकि 10 के पीछे क्या होगा 0, 10 10 का गैप है। फिर 20 वाले पे 10 to 20, क्योंकि 20 से पीछे 10, मार्क्स लेस देन है ना, ये वही मीनिंग है, 0 to 10 10 to 20। फिर बेटा 20 to 30 30 to 40 40 to 50 एंड 50 to 60। ये बने हमारे क्लास इंटरवल। ठीक है, लेकिन बात यहीं पे ओवर नहीं होती, फ्रीक्वेंसी का भी चक्कर है। हमने लेस देन वाले क्वेश्चन में फ्रीक्वेंसी किस तरह से लिखनी है वो देखो ध्यान से। लेस देन वाले क्वेश्चन में फ्रीक्वेंसी देखो बेटा, सबसे पहले सेम 2, फिर माइनस कर करके, कैसे 5 minus 2 3, 7 minus 5 2, 18 minus 7 9, 20 minus 18 2, 25 minus 20 5। आई समझ कर नहीं है, फर्स्ट सेम बाकी माइनस कर करके यहां ब्रैकेट में लिख देता हूं। ये 3 कैसे आया 5 minus 2 5 minus 2, 7 minus 5 18 minus 7 20 minus 18 25 minus 20। आई समझ के नहीं एक बार, इस तरह से ये सारी ठीक होगी। याद रखो जब भी हम इसका टोटल करेंगे वो हमें पता है n होता है, फ्रीक्वेंसी का टोटल क्या होता है n। 3 2 5 2 7 9 7 9 17 2 19, सॉरी 3 2 5 2 7 7 9 16, नहीं बेटा ये गलत कर दिया हमने। 18 minus 7 कितना होता है, 18 minus 7 होता है 11। ठीक है, कैलकुलेशन गलती होगी, 18 minus 7 कितना है 11। तो जब भी देखो 3 2 5 2 7 2 11 18 2 20 5 25, तो बेटा टोटल कितना आ गया 25। याद रखो लेस देन के क्वेश्चन में जब आपका फ्रीक्वेंसी का टोटल होगा तो वो सबसे बड़ी वैल्यू के बराबर आएगा। ये था लेस देन का। कैसे किया, क्लास इंटरवल को 0 to 10 10 to 20 20 to 30 30 to 40 40 to 50 50 to 60। ओके, जो बना दिया क्लास इंटरवल।
फ्रीक्वेंसी फर्स्ट सेम, बाकी माइनस कर करके 5 - 2 7 - 5 18 - 7 11 20 - 18 2 25 - 25, ये बन गया आपका लेस देन का। अब देखते हैं बेटा मोर देन वाला कि मोर देन। अब ये देखो ना, ये क्लास इंटरवल है, फ्रीक्वेंसी है, इसका तो कोई यूज नहीं है, ये तो वैसे ही है। ये क्लास इंटरवल, ये फ्रीक्वेंसी। अगर को मीन निकालने को बोले तो निकाल सकते हो ना इन दोनों को यूज करके। हाँ, इसी तरह करना होता है हमें। क्वेश्चन इस तरह से दिया होता है, पहले उसको कन्वर्ट करना होता है, देन हमने मीन फाइंड आउट करना होता है। ठीक है, अब मोर देन से, मोर देन भी है। मैं देख रहा था कितने मिनट की वीडियो बनी है, क्योंकि वो ज्यादा बन जाए तो अपलोड नहीं होती। ठीक है, देखो सॉल्यूशन 2, एग्जांपल नंबर 2 का मोर देन एंड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। देखो बेटा, यहां क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसी। क्लास इंटरवल मार्क्स मोर देन, मोर देन मतलब आगे को कितने का क्या है, 10 का। तो 0 से आगे क्या होगा 10, 10 से आगे 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50 एंड बोलता है 50 मोर देन, बोले 50 to 60। आई समझ। फ्रीक्वेंसी बेटा पहले माइनस कर करके लास्ट सेम, यहां क्या था पहले सेम बाकी माइनस कर करके। और यहां देखो, देखो ये ध्यान से देखो, सबसे पहले 50 - 45 5, 45 - 35 10, 35 - 28 7, 28 - 20 8, 20 - 3 17, लास्ट सेम। आई समझ बात करनी है। यहां पहली सेम बाकी माइनस कर करके, और मोर देन पहले माइनस कर करके, और लास्ट सेम। इसका टोटल n और वो बराबर आएगा 50 के, देन समझ लेना ठीक किया। उसमें लास्ट वाली वैल्यू के सबसे बड़ी वैल्यू के इक्वल, यहाँ फर्स्ट सबसे बड़ी होती है उसके इक्वल, क्योंकि यहाँ कॉन्टिन्यूसली डिक्रीज कर रही होती है मोर देन में। क्या 10 × 15 7 22 22 8 30 17 47 50। ठीक है बेटा, ये था आपका लेस देन वाला, और ये है आपका मोर देन वाला कंसेप्ट। बाकी आगे मीन फाइंड आउट कैसे करना वो आपको पता है। अब ये पता चल गया ना कैसे 5, या लिख ही देता हूँ ब्रैकेट में 50 - 45 50 - 45, नीचे को आते जाना है, फिर 45 - 35, फिर 35 - 28 35 - 28 एंड सो ऑन। क्लियर, सारे का सारा ऐसे। ये था बेटा आपका ओपन एंड क्लास इंटरवल। हमने ओपन एंड क्लास इंटरवल को किस तरह से करना होता है, तो ओपन एंड क्लास इंटरवल का भी मैंने आपको करवा दिया, बिल्कुल सिंपल है। मेरे ख्याल से सारी चीजें समझ आ रही होंगी। अब नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक समझेंगे। ओके, चलिए ऑल द बेस्ट बेटा, ये कर लेना कंप्लीट। कोई भी डाउट हो कॉल कर लेना। चलिए।